Welcome back to the channel, guys. In this video we'll be discussing the problem called team name, which is there in the CodeChef February long challenge. And in this video we'll be discussing about the hint approach, how to solve the question, and I'll be helping with all of that. So as all of you know that we have already released the videos of first 4 problems of the CodeChef long challenge, so please go check that in our channel, and it will definitely help you to gain knowledge and help to solve the questions. So another thing, guys, please do subscribe the channel. It takes a lot of hard work to do all these for you guys, so please subscribe. Now let's jump into the problem. देखते हैं problem में क्या है exactly, है ना. तो बोल रखा है कि chef has assembled a football team. Okay, now he needs to choose a name for his team. There are n words in English that chef considers to be funny. Alright, so chef will give us n words देगा chef. तो मान लो S1, S2, S3 till Sn, है ना. ये जो सारे सेट ऑफ वर्ड है, जो शेफ बोल रहा है कि ये सारे वर्ड्स फनी है, फनी वर्ड्स है. शेफ का मानना है ये सारे वर्ड्स फनी है एंड वो हमें वो पहले ही दे देगा, फनी वर्ड का पूरा सेट दे देगा. तो अब शेफ बोलता है कि शेफ थिंक्स दैट a good team name should consist of 2 words such that they are not funny, but if we swap the first letter in them, the resulting word are funny. तो अब बात आती है कि शेफ को बनानी है टीम का नाम. ठीक है, टीम का नाम बनाना है शेफ को. तो अब उसके लिए उसको 2 वर्ड चाहिए. तो मान लो 2 वर्ड ले लिए शेफ ने. यहाँ पे दोनों वर्ड में 3 लेटर है. एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं. तो 3 लेटर है दोनों वर्ड में. तो ये जो दोनों वर्ड है दे शुड नॉट बी फनी, राइट, नॉट फनी वर्ड्स. नॉट फनी का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो दोनों वर्ड है, ये दोनों ही वर्ड इस सेट में नहीं होने चाहिए. तो एक बड़ा क्रॉस मार्क डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे. अगर ये वर्ड इस सेट में हो गया तो नॉट फनी वर्ड हुआ ही नहीं, क्योंकि सेट के अंदर तो सारे फनी वर्ड है. तो सिंपल सी ये बात है कि जो वर्ड हमको ऐसा वर्ड बनाना है कि जो सेट में नहीं है. बट एक कंडीशन शेफ ने डाल दिया. शेफ इतना इजी प्रॉब्लम तो देगा नहीं, तो कंडीशन उसने क्या डाल दी कि यहाँ पे जो पहला लेटर है दोनों वर्ड का, अगर हम उसे स्वैप कर देते, स्वैप करना मतलब ऐसे एक्सचेंज कर देंगे दोनों स्ट्रिंग के बीच में, तो दोनों स्ट्रिंग के बीच में एक्सचेंज कर देंगे. तो अब जो रिजल्टिंग वर्ड आएगा, जो रिजल्टिंग वर्ड आएंगे, मान लो रिजल्टिंग वर्ड मैंने यहाँ पे बना दी. ये जो रिजल्टिंग वर्ड जो बनेंगे अब चेंज हो जाएंगे ना वर्ड्स. ये जो वर्ड होंगे ये होंगे फनी. तो ये जो 2 वर्ड होंगे ये होंगे फनी वर्ड्स. तो मतलब जब मैं स्वैप कर दूंगा, स्वैप होने के बाद, तो मान लो यहाँ पे स्वैप होने के बाद मुझे ये वर्ड जब मिलेंगे, ये 2 वर्ड्स फनी होंगे. फनी होने का मतलब कि ये दोनों वर्ड मुझे ये सेट में मिल जाएंगे, सेट के अंदर डेफिनेटली रहेंगे. तो एक ऐसा प्रॉब्लम बना रखा है. तो फाइनली सिंपल सी बात है कि हमें बताने की शेफ कितने गुड टीम के नाम बना सकता है ना. तो थोड़ा इनपुट देख लेते हैं कि इनपुट क्या दे रखा है क्वेश्चन में. तो फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स integer t denoting the number of test cases. तो यहाँ से तो टेस्ट केसेस मिलेंगे. फिर the first line of the test case contains a single integer. तो ये जो n है ये बताएगा number of words बताएगा ये. एंड उसके पास तो n स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग्स रहेंगी. जो n फनी वर्ड्स का सेट जो मिलेगा, पूरा सेट मिलेगा n फनी वर्ड्स का. तो जो आउटपुट है, आउटपुट तो यही है कि हमें नंबर ऑफ एक इंटीजर प्रिंट करना है, बेसिकली एक नंबर प्रिंट करना है. वो नंबर प्रिंट करेंगे कि कितने टोटल गुड टीम नेम्स पॉसिबल है ना. वो तो थोड़ा कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं, बिकॉज ये कंस्ट्रेंट क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों इंपॉर्टेंट है ये कंस्ट्रेंट? बिकॉज यहाँ पे ना 2 टास्क है, सब टास्क है 2. तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ना ये सॉल्व हो जाता है. तो ये सॉल्व हो गया तो 20 पॉइंट तो मिल ही रहे हैं. तो सबसे पहले ये सॉल्व कर लोगे तो 20 पॉइंट मिल जाएंगे. कभी कभी ब्रूट फोर्स लगा दोगे तो 20 पॉइंट मिल जाते हैं आराम से. तो इस क्वेश्चन में तो ये सारे कंस्ट्रेंट देखो, टेस्ट केसेस मैक्सिमम 100 हो सकते हैं. n जो है मैक्सिमम 10⁴ वर्ड्स ही आएंगे. s की एक वर्ड की मैक्सिमम लेंथ 20 होगी. तो ये सारे टेस्ट केस देख के लग रहा है कि अगर आप ब्रूट फोर्स लगा दोगे तो फिर तो 20 पॉइंट तो आने ही आने हैं. कोई नहीं रोक सकता 20 पॉइंट से, है ना. तो पहले ब्रूट जो मेथड है जो मैं बताने चाह रहा हूँ, उसको पहले सॉल्व करने के पहले थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जांपल आ रहे हैं. तो जैसे यहाँ पे 3 टेस्ट केस दिए हैं. 3 टेस्ट केसेस के अंदर जो पहला टेस्ट केस है, ये रहा पहला टेस्ट केस. इस पहले टेस्ट केस में बता रखा है कि 2 फनी वर्ड है, एक हो गया SUF और एक हो गया MAS. तो ये जो 2 फनी वर्ड है इनमें से हमको निकालना है कि हम मैक्सिमम कितने गुड वर्ड्स निकाल सकते, मतलब मैक्सिमम कितने गुड नेम्स निकाल सकते हैं ना, गुड टीम नेम्स निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं M और S को अगर स्वैप कर देता हूँ, क्या बनेगा? अगर M और S को स्वैप कर देता हूँ तो मेरा बन जाएगा MUF एक वर्ड और SAS. और मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड इस सेट में है नहीं. इस सेट में नहीं है का मतलब क्या है कि नॉट फनी वर्ड है. नॉट फनी वर्ड का मतलब क्या है
कि ये जो सेट, ये जो मतलब कॉम्बिनेशन बना, ये मेरा एक गुड टीम नेम है ना, गुड टीम नेम है। तो एक इसी से मैं एक और कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन बन गया MUF और SAS, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा SAS और MUF, है ना। तो दो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे यहाँ पे, दो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, एक ही मतलब कॉम्बिनेशन। तो इस यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, टू नंबर ऑफ combinations are possible in this case। तो दो good team names are possible। तो अब ये क्वेश्चन लाइक ये तो बहुत ही सिंपल वे से निकाल दिया। अब इसको कोड कैसे करेंगे ना, तो वो देख लेते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो आपको वर्ड्स देंगे उसको आप एक लिस्ट में डाल दो। लिस्ट में मतलब एक ऐसे एरे टाइप में, एरे टाइप एक लिस्ट टाइप का ले लो, लिस्ट टाइप का बनाओ, जिसमें ना हर एक में वर्ड रहेंगे, इसमें एक वर्ड, इसमें एक वर्ड, है ना। इसमें हर एक में आप ऐसे वर्ड स्टोर कर दो। तो जैसे आपका वर्ड 1 यहाँ पे आ गया, वर्ड 2 आपको इधर आ गया, वर्ड 3 इधर आ गया, ऐसे ऐसे करके वर्ड n इधर आ गया, है ना। तो आप अब दो फॉर लूप चला दो, दो फॉर लूप चला दोगे एक के बाद एक। तो आपको क्या ना, आप मतलब यूनिकली हर एक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, दो वर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाला वर्ड सिलेक्ट किया, उसके साथ ये वाला वर्ड सिलेक्ट किया, तो ये जो दो वर्ड सिलेक्ट करोगे, मान लो W1 और W2 आपने सिलेक्ट कर लिया आपके I और J के हेल्प से। तो मान लो I यहाँ पे था, J यहाँ पे था, ऐसे आपने सिलेक्ट कर लिया। आपको पता ही है दो फॉर लूप में ऐसे लगा दूंगा नेस्टेड वाले, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में बनेगा। मैं हालांकि नहीं बोलूँ कि ये एकदम बेस्ट मेथड है करने का, बट एक बढ़िया अप्रोच है ना। n स्क्वायर में कर दोगे तो दो वर्ड W1 W2 ले लो। W1 W2 का क्या करो, जो पहला मान लो W1 जो है वो 4 लेटर का है, W2 2 लेटर का है या 4 लेटर का है, जो भी है। तो इन दोनों का जो पहला जो लेटर है उसको ना स्वैप कर दो पहले। तो पहले लेटर को स्वैप कर दिया, तो ये आपका एक स्टेप हो गया कि स्वैपिंग कर रहे हो। स्वैपिंग करने के बाद आपका एक रिजल्टेंट वर्ड बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्टेंट वर्ड। तो ये जो रिजल्टेंट वर्ड है, इन दोनों वर्ड्स को ना आप चेक करो, सेपरेटली चेक करो कि वेदर दे आर इन दिस लिस्ट और नॉट, राइट, वेदर दे आर इन दिस लिस्ट और नॉट। तो अगर ऐसा आता है कि नॉट इन लिस्ट, है ना, इसका भी आ गया नॉट इन लिस्ट, तो अगर वो दोनों का नॉट इन लिस्ट सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब है कि ये दोनों वर्ड ही नॉट फनी है ना। मतलब मैं लिख देता हूँ बोथ वर्ड्स आर नॉट फनी। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बन गया आपका एक गुड टीम नेम। अगर कोई भी इनमें से एक भी वर्ड अगर आपका इस लिस्ट में मिल गया, मतलब फिर तो फनी हो गया। अगर एक वर्ड भी फनी हो गया, तो ये जो दोनों जो ग्रुप बनेगा ना, ये आपका गुड टीम नेम नहीं बनेगा। तो फनी टीम नेम बन जाएगा, तो गुड टीम नेम तो डेफिनेटली नहीं बनेगा। सो ये तो आपका गुड टीम नेम नहीं बनेगा, तो आपको तो मतलब हटा ही देना है वो केस। तो मान लो आपका एक केस बन गया कि हाँ ये दोनों वर्ड ही नॉट फनी है, तो मैं ये वाला हटा देता हूँ कि फनी वाला तो पार्ट हटा देता हूँ। कि मान लो कि दोनों वर्ड ही नॉट फनी बन गए, कि लिस्ट में नहीं है, तो अब क्या करना है, अब आपको ना पहले से ही एक इंटीजर आंसर मान लो एक इनिशियलाइज कर देना 0 पे। अब उसको ना यहाँ पे a प्लस इज इक्वल्स टू 2 करना है। मैं इंक्रीमेंट किससे कर रहा हूँ, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 2 से। 2 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से करूँगा तो बिकॉज देखो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे वर्ड 1 और वर्ड 2 को मैंने स्वैप किया तो मुझे रिजल्टेंट कुछ आया, तो मैं वर्ड 2 को भी तो पहले लगा सकता हूँ। तो बेसिकली मेरे दो कॉम्बिनेशन आएंगे, एक कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करने का मतलब दो कॉम्बिनेशन आएंगे। जैसे आपने यहाँ पे देखा था, ये देखो MUF और SAS बना था, उसके साथ SAS और MUF भी बन गया एक कॉम्बिनेशन। तो मतलब एक कॉम्बिनेशन अगर सेटिस्फाई करता है दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई करने पे दूसरा बनेगा ही। तो मुझे हर एक बार एक जैसे ही एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मुझे डायरेक्टली +2 करना है ना। तो ये दो फॉर लूप के अंदर आप ये +2 करते रहो, लास्ट में आंसर प्रिंट कर दो, है ना। तो इससे इस मेथड से तो डेफिनेटली आपका सब टास्क 20 मार्क्स का जो है पहला सब टास्क वो तो हो ही जाएगा, मतलब कर ही लोगे आप, डेफिनेटली कर ही लोगे। बट अब सब टास्क 2 का कैसे करें, सब टास्क 2 में आपको थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में तो होगा नहीं, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में होगा नहीं, तो उसमें आपको कुछ केसेस लेने हैं। तो एक हिंट मैं दे देता हूँ कि मान लो कि जैसे अभी एक वर्ड है आपका, जैसे जो सारे वर्ड्स हैं आपके उसका जो पहला लेटर है मान लो सेम है, जैसे ऊपर एग्जांपल भी है जी, फिर ऐसे मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सारे जो पहले नेम है, पहले लेटर है वो सारे देखो, सारे में पहले लेटर जी है, ये ऐसा एक एग्जांपल भी दे रखा है ऊपर, ये सेम है। तो ऐसा अगर सारे पहले लेटर सेम है तो उस केस में ये आपका जो मतलब कॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम 0 ही बन सकता है, क्योंकि
कुछ भी चेंज कर लूँ, मतलब जी को मैं इधर से उधर डालूँ, इधर से उधर डालूँ, तो हमेशा आई विल बी गेटिंग द सेम स्ट्रिंग ओनली, विच विल बी डेफिनेटली प्रेजेंट इन द फनी कैटेगरी वाला स्ट्रिंग, मतलब पूरे सेट में, फनी वाले सेट में डेफिनेटली प्रेजेंट रहेगा। तो मतलब मैं कुछ भी चेंज कर लूँ, किसी भी वर्ड से किसी भी वर्ड का पहला लेटर चेंज कर लूँ, फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं उस कंडीशन में मुझे फॉर लूप में घुसने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा ही 0 प्रिंट करूँगा और ब्रेक कर दूंगा, तो मेरा एक टेस्ट केस तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, आप ऐसे 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 कंडीशन लगाओगे तो डेफिनेटली आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स, आपके पास बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं। तो ये आई होप दिस वीडियो हैज़ डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थोड़ा और अगर आप टेस्ट केसेस को देखोगे, थोड़े टेस्ट केसेस को देखोगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है कि किस तरह से करना है, थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन और एंड यू विल बी डेफिनेटली with the answer. So guys, please like, share and subscribe the channel, and thank you.